नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक आइडिया लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको अच्छा लगे तो ये आइडिया अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा और अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। बस ये आइडिया समझने के लिए आप ये वीडियो मेरी पूरी देखिएगा। दोस्तों, हम समझते हैं कि हमारा आज का समय काफ़ी बिजी है। स्कूल है, कॉलेज है, जॉब है, फैमिली है, हमारा पूरा समय इन्हीं लोगों के बीच चला जाता है। फिर भारत में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, अपने देश में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, ये सब समझने के लिए हमको अलग से समय निकालना होता है रोज़ के बेसिस पे। और जब हम समय निकाल के इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छी न्यूज़ आई, दो अच्छी न्यूज़ आई, एजुकेशन पे बात हो रही है, इकॉनमी बात हो रही है, फिर से एकदम से न्यूज़ आती है कि एक दलित महिला के शव का अंतिम संस्कार एक शमशान घाट पे नहीं होने दिया गया क्योंकि वो दूसरे जात की थी और शमशान घाट किसी और जात के इंसान का था। हम न्यूज़ सुनते रहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से क्या हो रहा है, इंडिया चाइना से क्या हो रहा है। फिर एकदम से न्यूज़ आती है कि एक दलित इंसान को उसकी ही शादी के दिन घोड़ी पे चढ़ने से मना कर दिया गया क्योंकि वो दूसरी जाति का था। ये सब सुन के ना पूरा मूड ख़राब हो जाता है मेरा कि आज के समय में हम जो कहते हैं 21वीं सदी का भारत है, जो कि भाई डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हम इन सब की बात करते हैं और इन्हीं सब के बीच एक ऐसी खबर आ जाती है उड़ते उड़ते जिससे पूरा मूड ख़राब हो जाता है और ऐसा बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये अपने हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, क्यों लोग आज भी बटे हुए हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ नेगेटिविटी है दोस्तों। इसको हटाना या एकदम से एलिमिनेट कर देना एकदम से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइप है, प्रेजुडिस है, कितने सालों से चला आ रहा है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यूथ हैं, हम लोगों के हाथ में क्या है, ये मोबाइल, ये डिजिटल पावर जिसके दम से हम अपने समाज में कुछ ना कुछ चेंज ला सकते हैं। हमको भाई सड़कों पर नहीं उतरना है, ना हमको कोई प्रोटेस्ट करना है, ना हमको वायलेंट होना है, बस हमको हमारी बात समाज में फैलानी है। ये देखो, जातिवाद अब ख़त्म हो रहा है और हम जैसे कुछ लोग इसको नहीं मानते। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं और उनकी भी एक तादाद है। ये एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा मेरे हिसाब से, मेरे आइडिया के हिसाब से। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आज के बाद जो आने वाला भारत है वो एक मतलब कि नौजवान भारत होगा। वो छोटे छोटे बच्चे जब आके आपसे पूछेंगे कि हाँ भैया, जातिवाद क्या होता है, एक समय ऐसा आएगा कि जब वो घर से बाहर निकलेंगे और इन सब चीज़ों को फेस करेंगे या फिर वो किसी को बात करते हुए सुनेंगे, तो वो जाहिर से बात है कि आपसे आके पूछेंगे, कोई आपकी छोटी बहन है, कोई आपका छोटा भाई है, वो जाहिर से बात है कि वो आपसे आके पूछेंगे कि भैया दीदी ये क्या है, ये जातिवाद क्या होता है, लोग क्यों आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं। आप उनको क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन ही नहीं है कि आप उनको ये बात बता सको कि बेटा आज के टाइम में ये जातिवाद से उतना फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर टैलेंट कितना है, नॉलेज कितना है, ब्रेन पावर कितना है, अवेयरनेस कितनी है, आपसे लोगों को कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, ये आजकल के पैरामीटर्स हैं लोगों को जज करने के लिए, एक हेल्दी कंपटीशन के लिए। मैं मानता हूं कि इस सोच के आप भी होंगे। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस सोच को फॉलो करते होंगे कि हाँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। आरक्षण यहाँ पर आरक्षण खत्म होने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे जड़ की बात हो रही है। जो सारी समस्याओं का जड़ है उसको काटना है। अगर उसको काटना नहीं है तो उस निगेटिविटी के जड़ में दीमक की तरह घुस जाना है और ये बात बताना है कि अब ऊंच नीच भेदभाव इस भारत में नहीं पनप सकता। मैं आराम से सोच के चल रहा हूँ कि ये जो मेरा मोटिव है, ये जो मेरा आइडिया है, इसको पेनेट्रेट करने में, इसको परकोलेट करने में, गांव तक पहुँचने में कम से कम 10 साल 15 साल लग सकते हैं। अब हम आप जो एक अर्बन सोसाइटी में रह रहे हैं उनको ये बात पता है कि हमारे यहाँ भेदभाव बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। कुछ लोग हैं, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ना के बराबर है। अर्बनाइजेशन, आपका मॉडर्नाइजेशन, ये जितना भी शहरीकरण हुआ है उसकी वजह से इकॉनमी इतनी
ये मिक्स्ड हो गई है, लोग आके इतना साथ में रहना स्टार्ट कर दिए हैं, अलग अलग तबके के लोग आगे साथ में रह रहे हैं और आपस में अच्छे से रह रहे हैं और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। हाँ चलिए, मैं ये भी बात मानता हूँ कि भाई मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वो डिवीजन ऑफ लेबर था, वो जो क्लासिफिकेशन हुआ था इंसानों का वो है एक लेबर के बेसिस पे हुआ था, लेकिन विद टाइम जो उसकी इंटरप्रिटेशंस थी वो ऐसी होती गई, फिर बाद में अंग्रेज ने आके उस आग में घी डाल दिया, कपूर डाल दिया और एकदम से उसको मतलब कि एकदम से उसको पक्का कर दिया, कॉन्क्रीट कर दिया कि अपना देश भागों में बटा रहे। लोग कहते हैं हिंदू जाग चुका है, राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, एक अलग ही हिंदुत्व का समय आने वाला है पूरे देश में। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा धर्म जो एक सनातन धर्म है वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे अच्छा धर्म है, सबसे मतलब कि शांति प्रिय धर्म है। लेकिन उसी धर्म के अंदर अगर एक ऐसी समस्या है, अगर एक ऐसी निगेटिविटी है जो इंसान को बांट के रखी हुई है, तो उसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। समय के हिसाब से कल्चर और रिलीजन को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। हम भी अडॉप्ट करते हैं अपने कल्चर को और रिलीजन को, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। आज के टाइम में हम जैसे जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं उनको एक होना पड़ेगा सोशल लेवल पे, डिजिटल लेवल पे, और ये बात बतानी है कि अगर वैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो जातिवाद को मानते हैं, तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि बिल्कुल इसमें विश्वास ही नहीं रखते, जिनके लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो नॉलेज है, अवेयरनेस है, हेल्थ है, लाइफस्टाइल है, ये सब उनके पैरामीटर्स हैं। वो उस पर जज करते हैं और आगे आने वाले जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है। हम उनसे कैसी बातें करते हैं, हम उनके एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन बनते हैं कि सोर्स ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन बनते हैं, वो पूरी हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मेरा आइडिया सिंपली यही है कि हर साल एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन पूरे भारत के लोग मिल के ये बताएं कि हम एक हैं। और मेरे हिसाब से ये दिन जो सबसे अच्छा ये दिन होगा वो होगा 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे। ये जो बच्चों का दिन है ना, हमको उस दिन ये जो अपना मैसेज है इसको परकोलेट करवाना है, कन्वे कराना है, क्योंकि जो आगे आने वाली सदी है वो भारत के नौजवानों की होने वाली है और उनको इस नेगेटिविटी में ये हमारा दायित्व है कि वो इसमें ना फंसें। वो अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, लोगों से टैलेंट एक्वायर करें, नेगेटिविटी एक्वायर ना करें, वो उनसे उनका टैलेंट एक्वायर करें, उनसे उनकी नॉलेज को एक्वायर करें, एक अच्छा लाइफस्टाइल सीखें, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, देश को कैसे एक रास्ते से लेके इसको डेवलप करना है, ये मोटिव होना चाहिए हमारे यूथ का। तो मेरा सिंपल सा मोटिव है कि 14 नवंबर हर साल एक हैशटैग चलेगा We Are1, और ये एक सिंपल सा हैशटैग है। आप चाहें तो कोई उस पर एक अपनी फ़ोटो बनाइए, कोई एक अपना छोटा सा वीडियो बनाइएगा, आपको एक अपनी मतलब कि पिक्चर या फिर कुछ आपके हाथ का लिखा हुआ सब चलेगा। आपसे एक्शन चाहिए, आपसे एक बिहेवियर चाहिए 14 नवंबर के दिन। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, मैं उसका इनवाइट लिंक ऊपर ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, जितने भी ऐसे लोग हैं जो मेरी सोच को फॉलो कर पा रहे हैं और जो इस बात को समझ पा रहे हैं कि अभी ये समस्या बड़ी नहीं होने दी जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब खाली यही समस्या ही रहेगी, लोग आपस में लड़ रहे होंगे, हर जातियों पे पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी होगी, लोग देश को बांटने की बात कर रहे होंगे। क्या आप एक्शन तब लेंगे जब वो दिन आएगा, या आज जब आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ऐसा दिन आ सकता है? और हमें एक ऐसा सोर्स बनना है जो आगे आने वाले लोगों को ये बताए कि देखो, मैं जातिवाद नहीं मानता और मैं अकेला नहीं हूं। इतने लोग हैं पूरे भारत में जो जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच को नहीं मानते हैं। We Are1। इस देश को एक करना है। अगर हिंदू एक हो गया ना, तो हिंदू मुस्लिम एक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। असल में ये धर्म ही अलग है, हमारी भाई किताबें ही अलग हैं,
हमारी गीता है, उनका कुरान है। तो हम दोनों एक होने का क्या मतलब है कि एक रहें आपस में। लेकिन जो ये हिंदू धर्म है ये आपस में एक होना चाहिए, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदुइज्म के बाद बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया। वो कैसे आए? बुद्धिज्म के फाउंडर सिद्धार्थ गौतम एक क्षत्रिय क्लैन के थे। जैनिज्म के 24 तीर्थंकरा महावीरा क्षत्रिय क्लैन के थे। तो ये हमारे धर्म से ही कुछ लोग उठ के आए और उन्होंने समाज में सुधार लाने की कोशिश की। हमारा हिंदू धर्म इतना बड़ा है, इतना प्यारा है। हमें अपने धर्म पे धब्बा नहीं लगने देना है, दाग नहीं लगने देना है। एक मेजॉरिटी पावर की तरह हम लोगों को उठ के इस देश पे, इस पूरे वर्ल्ड पे एक अपना मतलब कि भाई सदी रहेगा। हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, हम आपस में लड़ना एकदम बंद कर दें और इस ग्रुप को ज्वाइन करिए जो मैंने बताया है। इस पर टाइम टू टाइम अपडेट और इसी टॉपिक से रिलेटेड बात होती रहेंगी। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में 10 लोग जुड़ेंगे, 50 लोग जुड़ेंगे, आई एम मोर देन हैप्पी। मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एंड आई वुड इवन like to invite the people from Northeast India, South India, Western India, and especially the people from Jammu and Kashmir. Please join this group and make this movement a success. And in the end, all I want to say is, I want all the like-minded people to join this group and make India a better place to live. Thank you so much for hearing. Have a nice day.